जय श्री श्याम, जय हनुमान। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर कर गाय के गोबर से घर को लीप कर भोजन तैयार करती थी और सूर्य भगवान को भोग लगाकर समय भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर में धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में कोई तरह का विघ्न या दुख नहीं था। इस प्रकार घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन थी जो जिसका गोबर बुढ़िया माई लाया करती थी। वह विचार करने लगी कि यह वरदा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा समय भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे शक्तिमन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वरदा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। भगवान ने कहा, माता, हम तुम पर बहुत प्रसन्न है। हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को घर के गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग तैयार कर कर भोग लगाती हो। मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गई। वरदा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ बछड़ा समेत बंधी हुई है, खड़ी हुई है। वह गाय को बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई। उसको घर के बाहर बांध दिया, वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर बाहर इतनी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह उसने देखा कि वह गाय सोने का गोबर करती है। वह उस गोबर को ले गई और अब उसकी जगह अपनी गाय का साधारण गोबर रख कर चली गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कारण बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गऊ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वरदा ने देखा कि सोने का गोबर दिया है तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही। वह नित्य प्रति गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने बुढ़िया के गऊ को भीतर बांधने लगी और सोने का गोबर न उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या और दया से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने राजा के सभा में जाकर राजा से शिकायत कर दी और कहा कि मेरे पड़ोस में एक वरदा है, उसके पास एक ऐसी गऊ है जो नित्य प्रति सोने का गोबर करती है। आप उस सोने की गोबर करने वाली गाय को ले आओ। ये राजा और प्रजा के पालन के लिए यहाँ ही सत्य है। वह वरदा सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वरदा के घर गऊ लाने की आज्ञा दी। प्रातः वरदा ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने वाली ही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वरदा काफ़ी रोई चिल्लाई। कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वरदा गऊ के वियोग में न भोजन खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि को सपन में कहा कि हे राजा, वरदा को गऊ लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वरदा को बुलाकर बहुत से धन धान के साथ सम्मान सहित गऊ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से सारी गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने ग्रामवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा सभी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी और जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ईश्वर की कृपा से सब सुख धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। हे शंकर भगवान, हे सूर्य भगवान, जिसा राजा और उस बुढ़िया माई के ऊपर प्रश्न हुए, इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर प्रश्न होना। जय सूर्य भगवान।